अगला क्या है? K3CO ONO का होल 6, यही है। अच्छा बच्चों, सोच लिया आप लोगों ने? नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट टेट 3, सही है। पीछे ओ नहीं दिया है, शायद एन दिया है, तो वो गलत है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। नेक्स्ट, आगे चलो। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अगला क्या है? NiDMG का होल ट्वाइस। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जब आपने ये लिखो, इसके बाद यहां नोट लिखो। we use bis tris tetrakis. We use bis tris tetrakis in these cases. सबसे पहला फर्स्ट, दूसरा। सबसे पहला लिखो फर्स्ट, if डाई ट्राई टेट्रा already used in ligand. If di tri tetra already used in ligands. दूसरा, ये यूज कब किया जाता है? फॉर ROH RNH3 and pi ligands. ROH RNH2 एंड पाई लिगेंड्स, इनके लिए भी आप बिस ट्रिस टेट्राकिस का यूज करते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, आप बिस ट्रिस टेट्रा, ध्यान से सुनो इस चीज को, बिस ट्रिस टेट्राकिस के हिसाब से आप चीजों को गलत मत करिएगा। जैसे कहीं पर उन्होंने जबरदस्ती बिस लगा दिया, तो आप उसमें ये नहीं कहें अरे गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिस कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। मतलब कहीं पर उन्होंने बिस पिरिडीन लिख दिया, तो आप तलवार मत खींचना, अरे यार ये क्या बिस क्यों यूज कर दिया, नहीं, इसके हिसाब से आप चीजों को गलत मत करिएगा। गलत करने के लिए और सारी चीजें हैं। कैसे गलती ढूंढनी है IUPAC नेम में? डबल एम है, सिंगल एम है। सबसे बड़ी गलती, जिसका नंबर पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो पहले लिखा है नहीं लिखा है। और अगली गलती, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की सही निकाली गई है नहीं निकाली गई, ये गलतियां होती हैं। बिस ट्रिस के हिसाब से आप तलवार खींच न लीजिएगा कि गलत कर दिया आपने। आया? अब लिखो नाम। अब DMG के नाम के अंत में क्या है? नाम में क्या है? डाई ऑलरेडी है ना। अब कितना बुरा लगता, डाई डाई, इसीलिए यूज करा गया क्या? बिस। अब जैसे EN है, EN, क्या उसके अंदर भी डाई शब्द का यूज है? एथिलीन डाई एमीन, तो वहां पर भी यूज करो क्या? बिस। अगर 2 है तो 3 है तो ट्रिस। अब लिखो इसका नाम, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, और लास्ट में निकलेट निकिल, क्योंकि डब्बे पर चार्ज कितना है? डब्बे पर चार्ज कितना है? 0, तो 8 वेट नहीं आएगा। नाम लिखो, पीछे चेक करो।
हाँ क्या, कहाँ लिखवाया था क्या, डब्बे पे कुछ लिखा है क्या? इसका चार्ज, इसका +2 होगा, डीएमजी के एक का माइनस होता है तो दो है तो -2 हो गया, प्लस माइनस दोनों ने आपस में खा लिया, 0 आ गया। डब्बे डब्बे के ऊपर चार्ज, अगर डब्बे के ऊपर 0 या प्लस है एक केस, डब्बे के ऊपर माइनस है दूसरा केस। बच्चों निकल लगाओगे या निकलेट लगाओगे? निकल। चेक कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़िए। कैसे के एक पर -1 है तो दो है ना, -2, इस पर -2, इस पर होगी कितनी +2, तभी तो डब्बे पर 0 है, ठीक है ना? क्या बच्चों अगला आप लिख पाए? बच्चों गलत हो सही हो आप लिखने का प्रयास करिए, और पीछे लिखा हुआ है आप पूछ ना पाओ मुझसे, इसीलिए मैंने आपको जगह दिखा दी जहां से आप चेक करते चलो अपने नाम को। क्या क्या मैं ये कह रहा था कि जैसे ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ये लिखी रहती है, और इस डब्बे का जो चार्ज होता है वो ये लिखा रहता है। तो यानी बाहर वाले को आयरन लिख दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अंदर वाले को फेरेट लिखकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये। हाँ नहीं नहीं, डायरेक्ट नाम लिखना है, बिल्कुल। क्लोरो लिखा होगा पीछे तो उससे चिंता मत करो, क्लोराइड। अगर डब्बा किधर है, एनायन साइड में है क्या? ये पीबी है पीटी है, क्या लिखा हुआ? पीटी, तो क्या होगा? प्लेटिनेट। क्या? हाँ हाँ, अब सही हो जाएगा। हाँ ट्रिस। कहां तक हो गया बच्चों? कौन सा लिख लिया आप लोगों ने अब? K2PtCl6 यानी पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो, पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 4। हाँ क्या? क्लोरो या क्लोराइडो मैंने कल चिल्लाया था, यहां लिखा था मैंने, और मैंने कहा था कि आप मेरे प्राण मत पीजिएगा हेलो और हेलाइडो में, क्योंकि वहां नाम ऐसे लिख कर आएंगे तो आप क्लोरो या क्लोराइडो दोनों ही कर लीजिएगा, लेकिन प्राण तो आप पियोगे ही पियोगे। तो ये पोटेशियम वाले का हो गया। इसके बाद अगला, हाँ दोनों दोनों, साइनो या साइनाइडो। क्या? कहा? 5 5 5। हाँ, जो P वाला है, P वाला, उसके अंदर CN5 है, सॉरी H2O 5 है, H2O 5। जो P वाला है उसके अंदर H2O 5 है, CN 1 है, सॉरी NO 1 है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं?
अच्छा सुनो सुनो, अच्छा मैंने नीचे वाला भी मिला दिया, ऊपर वाला भी मिला दिया। ऊपर वाले में CN5, नीचे वाले में H2O5। अब नाम लिख लो। मैंने कब प्लेटिनिमिनेट लिखवा दिया? जब कैटायन फॉर्म में हो तो नॉर्मल प्लेटिनम लिख देना, और जब एनायन हो तो 8 लिख देना। हाँ, क्या बच्चों आप ये वाला लिख पाए? Na2FeCN का होल 5 NO पॉजिटिव लिख पाए? नाम है सोडियम पेंटासाइनाइडो सी नाइट्रोसोनियम फेरेट। चार्ज कितना है? 2 या 3? 2 या 3? 2। लिखूं क्या मैं इनको? लिखूं यहां पर? फिर यार साइनो साइनाइडो फिर आ गए तुम ना। कर सकता है, आयरन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अगला, जहां पर FeH2O का होल 5 NO प्लस और आगे सल्फेट लिखा हुआ है, ये इसका नाम होगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, यही आ रहा है। दो नाम बताए थे ना NO के, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम, दोनों बताए थे। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। इसके बाद अगला चलो, पहले का है, दो दो बार कर लो। हाँ, क्या क्या? 6 है, 6 है। हाँ हाँ, आयरन 1 होगा। NO पर चार्ज प्लस है और X वाटर पर 0 प्लस इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, तो चार्ज 1 का आ रहा है। निकाल लो एक बार। ये वाले बाहर का जो आयरन है, ये वाले का, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, और इस डब्बे का चार्ज ये है। यानी बाहर वाले में हो गया आयरन 2 हो गया। अब मुझे सारी कहानी इस पर है, तो इस डिब्बे पर चार्ज मैंने क्या बोल दिया? बच्चों, क्या आप जो टर्न बुल्स ब्लू कलर है, यानी FeCN6 का होल ट्वाइस, उसके अंदर मुझे बता सकते हो कि बाहर वाले जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। पहले सब लोग इसमें कंफर्टेबल है? बाहर वाले की 2 और अंदर वाले की 3। यानी कोई इसमें पूछे कॉमन नेम, तो इसको मैं क्या बोलूं? फेरोफेरीसाइनाइड या फेरी फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम, IUPAC नहीं। +2 वालों को बोलते हैं फेरो। 3 फेरी, 3 फेरी, 2 फेरो, तो ये कौन सा है? फेरो फेरी साइनाइड। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो हम जनरल नाम बता रहे थे। IUPAC तो कैसे लिखोगे? पहले आयरन, फिर वही हेक्सा साइनाइडो सी।
बच्चों इसका नाम लिख लिया आप लोगों ने ना, पहले हो जाएगा आयरन 2 हेक्सा साइनाइडो सी फेरेट 3, ये हो गया। ओके अगला वाला करो बेटा, हेलो या हेलाइडो दोनों बोला था नकल, तो दोनों हो सकता है क्लोरो के लिए, हाँ दोनों नाम हो सकते हैं। हाँ सही है। क्या डिपेंड कर रहा है ना कहां पर है वो, अंदर मतलब डब्बे पर चार्ज कितना है, कहां है डब्बे पर चार्ज कितना है, -2, तो 8 आएगा, 8 आएगा। कैडमियम नहीं, कैडमेट, मियम नहीं आएगा। देखो चेक करो, डाई एमीन सिल्वर 1 डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1, ठीक। हाँ क्या अगला वाला लिख लिया आपने? अगला वाला है कॉपर, आ रहे बेटा उधर आ रहे पीछे भी, इस कहां है, ये रहा। तो इसके लिए क्या होगा, निगेटिव साइड में है तो टेट्रासाइनाइडो सी क्यूप्रेट 1। अब 2 बचे हैं, जल्दी से करो, 2 बचे हैं, जल्दी से करो। क्या NH4 बाहर है डब्बे के, पॉजिटिव अमोनियम, जो पॉजिटिव चार्ज होता है NH4 तो वैसे भी अमोनियम ही लिखा जाता है। हो गया पूरा, ठीक है। बच्चों ये कर लिया आप लोगों ने। अब एक काम करिएगा, आपको पेज नंबर 54 पर पहुंचना है और जल्दी से ये 8 क्वेश्चन, इसके आंसर छुपा कर ये 8 क्वेश्चन कर डालो जल्दी से। पेज नंबर 54 पर जल्दी से 8 क्वेश्चन कर लो जल्दी से। साइनो या साइनाइडो, हेलो या हेलाइडो, बात एक है। हाँ क्या कह रहे थे? क्या होता था? नाइट्राइट है ना, NO2 माइनस, तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N, अभी बताया था ना, उसमें रहने दो, तुम अपना लिखो। इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है उसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो नाम है। उन्होंने जो नाम लिखा है आप उसके अंदर और पहले गलतियां देखो, और कुछ हो सकती गलतियां, क्या क्या नाइट्रो या नाइट्राइटो दोनों सही है। तुम्हें यार, तुम लोग वास्तव में कॉमन सेंस तो है ही नहीं। चलिए मैं बताऊं इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर बॉम्बे वाला क्या है, हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट। पहले आपको क्या मैंने कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, क्या यही आ रही है? हाँ यही आ रही। अब मैंने देखा क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो कोबाल्टेट, ये भी ठीक। अच्छा बॉम्बे और दिल्ली में चेक करता हूं मैं, नाइट्राइटो, तो सही जवाब होगा क्या, बॉम्बे। नीचे जो दिया हो उसको छोड़ दो। अगला चलो, ये किसका है? हाँ अगला चलो, सेकंड वाले का हो गया, आंसर सही दिख रहा है इनका। क्या है सेकंड वाले का आंसर? पोटेशियम हेक्सासाइनो, और आयरन पर चार्ज कितना है?
अरे यार मेरे में कुछ और है, तुम लोग के में कुछ और है। ओके ये है, चलो अपन तो चेक कर ले। अब इसके अंदर बच्चों पहले तो ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आप लोगों ने? ओके तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन क्रोमियम। तो गलत हो गया कौन सा? बॉम्बे गलत हो गया, दिल्ली गलत हो गया। बोलो बच्चों। अब हो सकता है आगरा और चेन्नई में। अब जरा देखते हैं, डबल एम भी है और ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। सही जवाब है क्या? चेन्नई। बोलो बच्चों, आया समझ में? अगला वाला भी करो। ये किसकी है? बच्चों एक चीज और सुनिए। कभी कभार जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में फंस जाएं तो आपको ये नोट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये काम आ जाएगा। सुनिए सुनिए बच्चों, हो रहे हैं ये वाला भी सवाल। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा आप ये चीज जरा एक चीज और देखिएगा कि जो भी 3D सीरीज होती है, जो भी 3D सीरीज होती है उनमें जितने भी कैटायन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उन सब की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट हैं उनमें यदि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? +6। यदि आपका ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि आपका कोई मेटल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3 है तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 में कुछ भी हो सकती है। ये मैं इसको सही से लिखूं एक सेकंड, वरना ये कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है। बच्चों इधर देखो, पहले यहां पर मैंने क्या लिखा, जो भी ये आपको मदद करेगा जब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑल 3D एलिमेंट हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे? ये 6।
यदि सेंट्रल एटम पर चार्ज +3 या +2 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। यदि जमाना कदरदान होगा, ये एलिमेंट होंगे, तो यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो डिप्रेसेंट क्या होते थे? NaCN। कहां मिलाते थे आप? जब लेड के सल्फाइड के अंदर जिंक के सल्फाइड की इंप्योरिटी होती थी तो KCN मिलाते थे। कंपाउंड क्या बनता था? ZnCN का। अब मुझे नहीं पता कि कितने, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, तो मैं Zn करूंगा, मुझे याद रहेगा कि Cn कितना चाहिए है? 4। मुझे पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इसकी कितनी है? -1। यानी डब्बे के ऊपर चार्ज कितना है? -2। यानी पूरा कंपाउंड क्या है? Na2। ZnCN का होल। अब मैं लिखने भी लग जाऊंगा धीरे धीरे। अरे बात समझ में आ रही? निकेल के केस में जब +2 है तो याद रखिएगा वाटर और अमोनिया के लिए +6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और साइनाइड और Cl के लिए +4। प्लस में क्यों लिख रहे हो? 6 लिखो ना, 6 यहां 4। और 5वां सिल्वर के लिए जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। ये कभी आप फंसोगे तो वहां आपको काम आएगा, ठीक है? फिलहाल इसको भी नोट करके लिखो। अब आपने क्या ये 10 लगा, 8 लगा पाए? आप 5 कर पाए? मुझे बताओ, दूसरा वाला तो समझ में आ गया था सबको? बच्चों तीसरा वाला मुझे बताओ क्या गड़बड़, कौन सा सही लिखा हुआ है? टेट्रासाइनो निकलेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया सबको? चौथा पेंटा एक्वा क्लोरो आयरन। क्या बात है बच्चों। उसके बाद कौन सा दिया था? पांचवे का हुआ पेंटा एक्वा OH- के लिए OH- क्या होता है? अरे इसके अंदर कुछ ये जो इधर वाली जो क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, तभी मैं साथ साथ में करवा दे रहा हूं। अब टेंशन मत लो कि क्या है। जैसे ये क्या होता है? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड ना। OH- को क्या कहोगे? तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो। कहां लिखा हुआ है? ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ? किसी में नहीं लिखा हो तो आप समझ में आ गया क्या होगा ये? हाइड्रोक्साइड की जगह क्या लिख दोगे? ई हटाकर O। जो भी लिखा है, क्या लिखा हुआ आंसर? कहा क्वेश्चन क्या है? ये है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? ये। तो अब डाई आयरन लिखा, हाइड्रोक्साइड आयरन 3, दोनों ही सेम तो लग रहे हैं। हाइड्रो नीचे डेली सही नहीं है ना? वैसे तो कोई भी सही नहीं है। समझ में आ गया क्या सही है? नाम सही होगा, नाम बगल में लिख लो आप। पेंटा एक्वा हाइड्रोक्साइडो आयरन 2 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड। छठा वाला तो हो गया होगा। क्या आ रहा है? चेन्नई। 7वां इटावा। अच्छा ठीक है। और 8वां दिल्ली। क्या
बिल्कुल हो सकता है ना, लेकिन दोनों में कुछ भी सही नहीं लग रहा, क्या करूं मैं? या तो दोनों सही कर दूं या कोई एक गलत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या डबल एम? नहीं आएगा ना। क्या NO क्या होता था यार? NO2 के लिए भी लास्ट में लिखवाया था ना बेटा, नाइट्राइटो, ये लिखवाया था ना, एम्बिडिएंट लिगेंड्स। बच्चों सुनो, अब ये जो लास्ट इसमें जो नाम है ना थोड़े से अजीब से हैं, आपको कौन कौन से के नाम की प्रैक्टिस कर लेनी है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले तो आप आ जाओ पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर। उसके अंदर जो आपने ABCDEF दिख रहा है आपको, जी तक इसके नाम लिख लेना, आप लिख लोगे, आंसर भी चेक कर लोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाना, अगला पेज पलट लो, सेकंड क्वेश्चन, उसमें कौन कौन से कर लेना। पहला, कुछ अभी करोगे क्या? चलो सेकंड के कुछ टिक कर लो, सेकंड, क्योंकि अब मैं VBT चालू करूंगा ना तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। सेकंड में आप करो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ई तक करो। नहीं बस इतना ही, ई तक करो, ई तक करो, ई तक, ई 5, हाँ ई तक करो जल्दी से, और आंसर मैच करते हुए चलो। जहां करना चाहो लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ये घर से करना है। दोनों सही है, दोनों सही हैं। अरे यार वो आंसर तो कोई भी नहीं सही है, आंसर तो कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि होना क्या चाहिए, सही नाम क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है दादा वो अभी करना है मालिक। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? मुझे लग रहा है कि मैं आगे चालू कर दूं, क्योंकि ये नाम लिखते में आप शोर ज्यादा कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के नाम लिख रहे हो। समझ में आ गया ना, तो बहुत चिल्ला रहे हो, यहा क्लोराइडो, क्लोरो, हो डाई एमीन गलत है ना, वो गलत है ना, तभी तो कह रहे इसके, अभी एक क्वेश्चन छोड़ो इसके। ये वाली एक्सरसाइज छोड़ दो, ये वाली एक्सरसाइज छोड़ दो, इसके अंदर कुछ मिसप्रिंट है। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, हाँ अभी करो तो, कोई करो तो क्वेश्चन तो दिखाओ। बोलो बच्चों, सेकंड का फर्स्ट चालू किया आप लोगों ने कि अभी गप्पे ही मार रहे हो? तुम्हारा डाउट खत्म हो गया ना, फिनिश कर दिया डाउट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये देखो पूछ वही रहा है लेकिन बिना बुकलेट दिए, ये पूछ वही रहा है लेकिन बिना बुकलेट दिए। डबल एम सिर्फ और सिर्फ वहीं आएगा NH2 वाले में, वहां गलत दिया है, दिखाओ तो मुझे बताऊं।
मतलब बच्चों को टेंशन ना हो इसलिए टेंशन ही खत्म कर दी मैंने। चलो सेकंड का फर्स्ट करो, हो गया, सेकंड का फर्स्ट हो गया। बताया ना 3D वाले हमेशा +3 कैरी करते हैं, वो शायद इस एग्जांपल में लगेगा ना सर, कि इसमें पता नहीं कर पाएंगे ना अपन कि +3 लगाओ ना। हाँ हाँ हाँ, 6 है, 6 है, 6 के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लीगेंड पहले या बाद में लिखे जाएंगे ना, तो एक से बी आ रहा है, एक में ई आ रहा है, तो ब्रोमो वाला पहले आएगा। अरे यार लीगेंड में ये तो मेटल है बे, ये तो कोबाल्ट मेटल है। लीगेंड पहले सारे लिखोगे फिर मेटल आएगा ना। किस पर? NO2 पर चार्ज -1। मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। सेकंड का पहला बोलूं मैं, इसका नाम होगा, अब मेरे पास लीगेंड कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देखो, एक है नाइट्राइटो O वाला मतलब N वाला, एक है ब्रोमो और एक है E वाला एथिलीन डाइमीन। तो क्या करूं मैं? ब्रोमो। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, दोनों में कोई चलता है, तो मैंने कहा ब्रोमो बिस एथिलीन डाइमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट, कोबाल्ट और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आए वो। अब चेक करिए क्या पीछे आंसर सही दिया हुआ है? ब्रोमो बिस एथिलीन डाइमीन नाइट्राइटो या नाइट्रो ओ कोबाल्टेट, कोबाल्ट और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने यही दिया है। क्या आप सेकंड, अब मेरी बात सुनो बच्चों, सेकंड में अब आप फंसने लग जाओगे कि मैं पहले वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखूं, दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखूं। अब जरा सोचो, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लग रही है? 6। या ये भी हो सकता है एक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो और दूसरे की 3 हो। अगर मैं किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो सकती है ना 3D सीरीज में, जो ऊपर वाली सीरीज है, अगर मैंने कोबाल्ट को देखूं ना, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? कोबाल्ट की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कोई आइडिया है? यहां से देखो, या तो 3 हो सकती है या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। अगर 3 है तो पक्का है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। पहले तो मन में ये आ गया कि दोनों के ही अंदर 6 लगे हैं, पक्के तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 3 और 3 होगी। पहले तो थॉट ये आ गया, फिर ये लगा क्या चेक कर लें कि अगर एक की मैं +2 कर दूं तो दूसरे की क्या होगी। मैं क्या कह रहा हूं, इसको जरा सा, नहीं हो पाएगा तो वो सोचना, आप सबको सोचने लग जाना चाहिए अब तक, कि मैंने कहा कोबाल्ट NH3 का होल 6 कोबाल्ट ONO का होल 6। देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लो। मैंने कहा 6 देख के मेरे मन में आ गया कि यार ये तो पक्का है कि 6 है, तो और 3D सीरीज शुरुआत वाली सीरीज का ही एलिमेंट है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। हमने कहा मान लो 1 + 2 हो तो क्या होगा? अगर मैंने इसको +2 कह दिया
तो इस डब्बे पर चार्ज कितना आएगा? +2। तो इस डब्बे पर चार्ज कितना आएगा? तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +4। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? +2 और +3 के बारे में। बात आई समझ में? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सर क्या कभी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं हो सकती? हो सकती है। छठा, यदि Pt हो तो +4, Pd हो +4, और इस वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Pt हो +2, Pd हो +2, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और यार देखो, कॉमन सेंस से सोचो ना, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकती। होती तो यहां चार्जेस कुछ और आते। ठीक है ना? कॉमन सेंस लगाओगे तो भी कर ले जाओगे। पहले ये क्लियर हुआ अभी तक कि 6 है तो हमने कहा 3 हो सकती है। 3 के हिसाब से जब दांव खेलोगे ना, पहले को 3 मानोगे तो दूसरे की 3 निकल कर आ जाएगी, लेकिन पहले की 2 मानोगे ना तो दूसरे की 2 निकल कर नहीं आएगी, दूसरे की 4 निकल कर आएगी। और कोबाल्ट में 4 संभव नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की? +2 +3। कॉपर की कितनी संभव है? +2 +1, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आप चेन्नई पर पहुंचे? चेन्नई, इसका नाम लिख दिया आपने, क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 हेक्सानाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट 3। अगला चेन्नई वाला देखो, चेन्नई वाला चेन्नई क्या क्या सेकेंड वाले में अगर कोबाल्ट की जगह पीटी होता, ऐसा एग्जांपल दिल्ली वाला है। दिल्ली वाला अभी आगे आ जाएगा, चिंता मत करो, अभी आगे आ जाएगा। दिल्ली वाला देख लेते हैं। अच्छा, दिल्ली वाले में पहले वाले पीटी को क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दोगे, दूसरों को क्या दोगे? दिल्ली वाले में पहले वाले को क्या दोगे, दूसरे वाले को क्या दोगे? पहले वाले को +4। देखो, पहले वाले को +4 और दूसरे वाले को +2। कई लोगों ने आईपीएससी लिखने में भी साथ छोड़ दिया है। अरे भाई, ये नाम मैं बता रहा हूं। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो साथ छोड़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जरूरी थोड़ा ना कि सब के सब इंजीनियर बन जाए। ड्राइवर, माली, मोची, ये सब कौन बनेगा? ये भी तो नहीं। आप मतलब गाड़ी से आ रहे हैं, मर्सिडीज से, चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हाँ, मन की इच्छा ये है चलाने वाला यहां से कोई ना हो, लेकिन कौन वाला? पहले चेन्नई तक हो गया बच्चों, चेन्नई वाला कर लिया आपने। क्या नाम होगा? पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में क्लोराइड। चुप हो जाए करो प्रभु।
मैं यहां लिख रहा हूं, कोबाल्टेट आएगा क्या? नहीं, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चेक करो जरा सा, यही लिखा होगा, लिखा हुआ है सामने। अब मैं नेक्स्ट के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट में अब मेरे सामने आ गया प्लेटिनम और कंफ्यूजन हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, लेकिन मेरे पास नोट लिखा हुआ था और ये पता था कि यदि प्लेटिनम +4 में है तो ऑक्सीडेशन नंबर, यदि +4 कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4 टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2। चेक करो, ई वाला नाम लिखो, ई वाला CO EN का होल थ्राइस का होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। चलिए इसके नाम लिखते हैं। क्या बोर हो गया? आप हटा दूं इसको, VBT चालू करूं? ये वाला लिख लिया? अच्छा, क्या नाम लिखा जाए इसका? ट्रिस इथाइलिन डाई एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ये भी हो गया। F वाला कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। Cr PPH3 CO का होल 5। CO का नाम क्या होगा? CO का कार्बोनिल। और PPH3 का नाम ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और डब्बे के ऊपर चार्ज 0, तो क्या आएगा? क्रोमेट कि क्रोमियम? क्रोमियम। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेकंड वाले में कौन से नहीं करने हैं, जरा ये क्रॉस लगा दीजिए। GHI और L, GHIL ये नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन पूरा कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन में F वाला पार्ट नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन में F वाला पार्ट नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन में F वाला पार्ट नहीं करना है। उसके बाद ये जो आगे लिखे हुए हैं उनके नाम थोड़े से इधर कुछ गलतियां हो सकती हैं।
पेज नंबर 55 पर आ जाइए, 55 पर, शांति बनाए रखे, 55 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? दिख रहा है? उसके अंदर कितने पार्ट हैं? अरे पूरा क्वेश्चन नीचे तक है, 30। उसके आंसर उसके नीचे हैं। इसको भी आप इसके नाम लिख लीजिएगा, ठीक है? नाम लिख लोगे ना यार? अब तो सारे केस तो हो गए। अब चालू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बाइपिरिडीन में बी को बच्चे इतने ये नाम लिख लोगे? वीबीटी चालू कर दूं कि छोड़ दूं? हो कुछ तो कहे, हो जो हो दो हो। कि कुछ पूछाई कर लूं? सर आप टॉपिक खत्म कर दो। कौन बोला पूछाई? ये हाँ, खड़े जाओ। एक्सी हो गया? सही पर +5 है, गलत पर -5 है, अटेंड ना करने पर -1000 है। महासड़ी रिएक्शन पढ़ी भी आओगी आप लोगों ने। चेंज करना चाह रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं? हाँ, कोई और है जो जवाब देगा इसका? कितने लोग को सही लग रहा है ये दोनों? मतलब ये वाला सही लग रहा है, नीचे वाला सही है भाई, नीचे वाला सही। याद, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चालू कर दूं? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये कब सुनाओगी, कब सुनाओगी, कब सुनाओगी, कब? आज सुना, आज तो पक्का याद कर लेंगे सर, आज तो पक्का याद कर। कब सुनाओगे? ये सब क्या मतलब उस दिन के लिए रख रहे हो कि सर आप तो मेरे पास तब आइएगा जब स्कूटर से मैं सेंटर पर जा रहा हूं और पुल क्रॉस करूं और नीचे उतरूं और आप बाइक से बगल में आओ। पूछो प्योर नाइट्रोजन किससे मिलती है? तो मैं बताऊंगा। अगर इसके पहले या बाद में पूछा तो ना, क्योंकि सारा रिवीजन प्लान जो मैं बना रहा हूं वो इसी हिसाब से कि 7 बजे निकलना है घर से और 9 बजे तक पहुंचना, उसी बीच में सारे रिवीजन के मैंने प्लान सेट किए हुए। चलो मैं कह रहा हूं ये IUPAC VBT अपन नेक्स्ट टर्न पर ही चालू करेंगे।